ऐसे में रोहित अग्रवाल, ये जस्टिस होता हुआ दिख रहा है या हम सिस्टम का बहुत विद्रूप, बहुत घिनौना, बहुत ही घिनौना चेहरा हम सिस्टम का देख रहे हैं? विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द जुडिशरी आल्सो। नहीं गरिमा जी, डेफिनेटली ये बहुत ही अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है जो कि कोर्ट द्वारा लिया गया है, और शायद इसीलिए कोर्टों पे विश्वास भी जरूरी है और अविश्वास भी जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से ट्रायल हटा लिया गया ये सोचते हुए कि शायद यहाँ पे बायस्ड ट्रायल होगा, हाँ। और दिल्ली के अंदर ट्रायल लेके गए, हाँ। और शायद वो जो जन भावना थी उत्तर प्रदेश की, हाँ। वो दिल्ली की कोर्ट शायद नहीं समझ पाई। और ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरीके से इतने सेंसिटिव केस के अंदर यहाँ पे जस्टिस एक बैठे हैं, वो कह रहे हैं साहब कि मीडिया ट्रायल हो गया। इट इज नॉट अबाउट मीडिया ट्रायल, ठीक है ना। किसी भी पीड़ित का वकील हो सकता है थोड़ा सा इनकम्पिटेंट हो या थोड़ा सा वो कहीं पे लाग कर जाए, लेकिन ऐसे केसेस में नॉर्मली एनजीओज के बड़े बड़े वकील इन्वॉल्व होते हैं। कोई वकील की तरफ से गलती होने के चांसेस नहीं होते हैं, परंतु अगर कोई लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, कोई लॉ की वजह से अगर उसको जमानत मिलती है तो ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कहीं ना कहीं स्वयं उसके पहले रोहित, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश, एक सेकंड, आप दरअसल एनडीए के साथी हैं, बीजेपी के भी साथी हैं। भाई सबसे पहले मैं आज आपसे बतौर पॉलिटिशियन नहीं, बतौर इंसान में सवाल पूछ रही हूं आपसे। ये सुप्रीम कोर्ट को जरूरत क्यों महसूस हुई होगी कि उत्तर प्रदेश से ट्रायल हटाइए और दिल्ली की फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस ट्रायल को भेजिए? नहीं, उसका गरिमा जी बिल्कुल मेन कारण है कि जो विपक्ष द्वारा एक नैरेटिव सेट किया गया कि क्योंकि वो सत्ता का विधायक है इसलिए सत्ता उसके साथ होगी, जबकि ऐसा नहीं है। सत्ता ने ही उसको गिरफ्तार किया, सत्ता ने ही उसके खिलाफ सबूत बटोरे, और सत्ता ने ही उसके खिलाफ मुकदमा किया और उसको जेल भेजा। कितने दिन बाद रोहित अग्रवाल, 9 महीने लग गए। एक सेकेंड, शायद उस केस में चला था ना शायद उस समय इतनी भी भोली थोड़ी है उत्तर प्रदेश की सरकार करने की कोशिश की गई। एक सेकेंड रोहित, इतनी भोली थोड़ी है उत्तर प्रदेश की सरकार। जून 2017 में ये गैंगरेप की घटना हुई, 9 महीने तक तो एफआईआर नहीं की उत्तर प्रदेश पुलिस ने। देखिए गरिमा जी, किसी भी चीज की एफआईआर दर्ज उसकी जांच होके होती है, और जब जांच में अगर ये पाया गया, 0 एफआईआर तो तुरंत होती है। नहीं, बिल्कुल 0 एफआईआर तुरंत होती है, और जो भी लैकुना थे उसको दूर करते हुए इस सरकार ने ही कुलदीप सिंह सेंगर को जेल के पीछे भेजा था। कब भेजा? और जब इस तरीके के एक सेकेंड रोहित, जब कोई चारा नहीं बचा, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 11 अप्रैल 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया कि विधायक कानून से ऊपर है क्या, तब जाकर अरेस्टिंग हुई। सेंगर को तत्काल अरेस्ट किया जाए 13 अप्रैल को हाईकोर्ट ने कहा, तब जाकर गिरफ्तारी हुई कुलदीप सेंगर की। नहीं, तो आप गरिमा जी खुद देखिए ना, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्टरी है कि नहीं है कि वही हाई कोर्ट सरकार को डायरेक्शन देती है कि कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार करो, और उसी हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट कहती है कि यहाँ पे जस्टिस नहीं हो सकता है और इसके लिए दिल्ली केस को ट्रांसफर किया जाए। और दिल्ली में भी कौन आईओ लेके जाएगा उस केस को? पेश करने तो उत्तर प्रदेश का ही आईओ जाएगा ना, दिल्ली सरकार का तो आईओ आएगा नहीं। या तो आप सीबीआई जांच करवाते उसके अंदर। तो देखिए स्थिति बिल्कुल साफ है कि सिर्फ सरकार को बदनाम करने से नहीं होगा, ये सामाजिक मुद्दा है, और सामाजिक मुद्दे के अंदर और ये सच्चाई से फिर भाग रहे हैं क्या आप? इसमें बदनाम कौन कर रहा है सरकार को? मैं एब्सोल्यूट फैक्चुअल ग्राउंड पर बात कर रही हूं, नहीं आप और मैं भी नहीं कह रही, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा। आप कर रही हैं, बिल्कुल फैक्चुअल ग्राउंड्स पे आप बात कर रही हैं, परंतु बात सिर्फ आपके डिबेट के अंदर जो बात हो रही है उसकी नहीं है ना। जब से ऐसा कुछ हुआ है, जब से ये मुकदमा चालू हुआ है, तब से विपक्ष तो राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। विपक्ष तो कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहता है। अरे भाई, आप विधायक को बचाने पर लगे हुए हैं अपने। जिस विधायक के घर में गैंगरेप हुआ बाकायदा, उसको बचाने की कोशिश में आप लगे हुए हैं। पुलिस एफआईआर नहीं कर रही, इलाहाबाद हाईकोर्ट को ऑर्डर देना पड़ रहा है, डांटना डपटना पड़ रहा है। विपक्ष क्यों मुद्दा नहीं बनाएगा? नहीं, ये नैरेटिव तो आपको किसने दिया? ये नैरेटिव तो विपक्ष ने ही दिया ना कि सरकार बचाने में लगी है। इसी सरकार ने तो कुलदीप सिंह सेंगर को जेल के पीछे भेजा है ना। भाई 9 महीने तक एफआईआर नहीं करोगे कि पीड़िता की सिक्योरिटी तो विपक्ष के नैरेटिव बनाने की जरूरत कहां रह जाएगी रोहित? पता है ना एक सेकेंड, पीड़िता का परिवार का 9 महीने तक आप एफआईआर नहीं करोगे? नहीं, देखिए गरिमा जी, उस समय क्या कंडीशन थी, क्या प्रॉब्लम्स थी, वो एक अलग चीज है। परंतु इसी सरकार ने अपने ही विधायक को जेल भेजने का काम किया है जब उसको पाया गया कि वो दोषी है। जब पानी सर से ऊपर गुजर गया।
और इसी हाईकोर्ट ने, इसी उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट ने सरकार को डायरेक्शन दिया कि आप कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर कार्रवाई करिए, और इसी हाईकोर्ट को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये इस केस को दिल्ली भेजा गया कि वहां पे शायद न्याय हो पाएगा। परंतु आज क्या हो रहा है? आज तो यही नैरेटिव सामने आ रहा है ना कि कोर्ट के अंदर कहीं ना कहीं न्याय नहीं मिला उस पीड़िता को, और हमको कहीं ना कहीं उस पीड़िता के साथ खड़ा होना चाहिए। और सिर्फ इसलिए नहीं कि हम कोर्ट के ऊपर नहीं बोल सकते साहब, ये दिस इज नॉट अलाउड, तो इसलिए हमको ये छूट मिल जाती है। तो कोई बयान जयंत चौधरी का आया क्या रोहित अग्रवाल कि भाई इस लड़की का पूरा खानदान तबाह हो गया, 2 चाचा मारे गए, बाप कस्टडी में मर गया? गरिमा जी, हम चौधरी कौन है वो लोग, मर्डरर्स कौन है वो लोग, ये मांग उठाते दिखे क्या जयंत चौधरी? गरिमा जी, हम चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से आते हैं, और मैं जयंत चौधरी का ही प्रवक्ता हूं, जो आपके साथ बैठ के पूरी तरीके से पीड़िता के साथ खड़ा हूं, और कंधे से कंधा मिला के उस परिवार के साथ खड़ा हूं। और ये जयंत चौधरी का ही बयान मैं दे रहा हूं आपको कि हम पीड़िता के साथ खड़े हैं, हम किसी भी कल्पित के साथ नहीं खड़े हैं। और बीजेपी कल्पित के साथ खड़ी है क्या? कहाँ खड़ी है? बीजेपी नहीं तो कुलदीप सिंह सेंगर को जेल में भेजा है ना। तो चेहरा क्यों छिपाते घूम रहे हैं? प्रवक्ता तक भेजने की जहमत उठाते नहीं दिख रहे हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी से आपको पूछना पड़ेगा। मैं तो सहयोगी होके भी कह रहा हूं, कि मैं पूरी तरीके से न्याय के साथ खड़ा हूं, और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी मैं पूरी तरीके से ये आश्वस्त हूं कि भाजपा हर संभव कोशिश करेगी, सरकार हर संभव कोशिश करेगी कि पीड़िता को न्याय मिले। जिस तरह अखलाक के आरोपियों के खिलाफ अखलाक के आरोपियों को बचाने पहुंच गई अदालत, जिस आदमी को पीट पीट कर बुरी तरह मार डाला गया, जो आरोप साबित नहीं हुआ कि उसके घर में बीफ रखा था, उसे मार दिया पीट पीट कर, उनको बचाने पहुंच गई उत्तर प्रदेश की सरकार अदालत में। ऐसे न्याय दिलाएगी? देखिए गरिमा जी, किसी भी नैरेटिव को इतनी आसानी से और इस तरीके से एक लाइन में नहीं, बिटवीन द लाइंस रखा जा सकता है कि सरकार उसको बचाने के लिए पहुंच गई। सरकार किसी भी अपराधी के साथ नहीं है, ना सरकार का कोई भी किसी तरीके का समर्थन है किसी भी अपराधी के साथ। ये सिर्फ इसको अगर सिर्फ विपक्ष जो है नैरेटिव क्रिएट करके और वोट बैंक ढूंढ रहा है इसके अंदर, मैं क्रिएट कर रही हूँ नैरेटिव सर, मैं फैक्चुअल एक सेकंड रुकिए ना। सूरजपुर की अदालत में उत्तर प्रदेश सरकार ने दरख्वास्त डाली कि 19 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा वापस ले लिया जाए। अक्टूबर 2025 में सूरजपुर की जिला अदालत ने कहा कि आपकी याचिका आधारहीन है, महत्वहीन है, ठोस कानूनी आधार नहीं है, याचिका खारिज। क्यों पहुंची थी भाई 19 आरोपियों को बचाने सरकार? नहीं, अगर सरकार अगर ऐसा कुछ यदि, पहली चीज तो क्या सरकार नहीं पहुंचती है गरिमा जी, कोई सरकार किसी भी तरीके से एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर ये कार्रवाई होती है। एक बात समझनी पड़ेगी हमको, आपको, अगर जुडिशरी है तो जुडिशरी सिस्टम वो सरकार से गवर्न्ड नहीं है। अगर जुडिशरी कहीं पे कल्प्रिट के साथ खड़ी हुई दिखाई पड़ रही है, याचिका क्या रोहित अग्रवाल, क्या रोहित जी आप क्या बात कर रहे हैं? एक सेकेंड, आके से